हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ सोशल साइंस का पार्ट 5। पार्ट कितना है? 5। एक पार्ट में आपको मिलता है 50 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोहा की नीति किसने अपनाया था? बलवंत ने। रक्त एवं लोहा का नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने रक्त एवं लोहा का नीति अपनाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन की मृत्यु कब हुआ? तो लेनिन की मृत्यु कितना में हो गया था? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 में। तो 1924 में किसका मृत्यु हुआ था? लेनिन का। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? तो दास पुस्तक किसने लिखा? तो लियो टॉल्स्टॉय। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रूस में कृषियों का दास प्रथा का अंत कब हो गया? रूस में कृषियों का दास प्रथा का अंत कब हो गया? तो आपको हो गया 1861 में। 1861 में अंत हो गया किसको? रूस में कृषियों का दास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ। कितना में? 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वियतनाम में टोंकिन फ्री सर्कल की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गया था? 1907 में। 1907 में वियतनाम टोंकिन फ्री सर्कल की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। तो आपको सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो वो कितना में हुआ था? 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। 1770। तो आपको आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, औद्योगिक औद्योगिक ने किसके औद्योगिकरण ने किसको औद्योगिकरण ने किसको स्वरूप को गहन के रूप में प्रभावित किया है? तो शहरीकरण को। किसको किया है? शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत किस में हुआ था? 1970 में भूमंडलीकरण का शुरुआत हो चुका था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पहला छापखाना भारत में कौन लगवाया था? तो ये लगवाया था पुर्तगाली ने। कौन लगवाया था? पुर्तगाली ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सत्ता में सत्ताधारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सत्ता में पहला प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरी नाम है, ये किसने कहा है? तो क्या है? अलगवाद। क्या है? अलगवाद। ये आपको आंसर अलगवाद हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1968 में। 1968 में ये ओलंपिक का मैक्सिको ओलंपिक का हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त किया है? कितना? 22 को। कितना? 22 भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बिहार में पंचायती राज
संस्था है? कितना संस्था है पंचायती राज? तो 3 संस्था है। 3 संस्था है पंचायती राज में। बिहार में पंचायती राज की संस्था कितनी है? तो 3। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस देश की बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये आपको ब्रिटेन का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, बहुदलीय संस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो आपको हुआ था कब? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश का नया निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र है, तो क्या है? भारतीय एक लोकतंत्र है, एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे लोकतंत्र। आपको ई में से सब सी हो जाएगा आंसर, दोनों ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ये कितना था? 10%। 15वीं लोकसभा पूर्व से कितना भागीदारी था? तो 10%। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र? तो आपको उद्योग को दूसरा क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आज सेवा को कहा जाता है कति? तृतीय। कृषि के 1, इसको 2, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो कहाँ है सबसे अधिक? तो आपको गोवा में सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है पर वहाँ देश क्या कहलाता है? तो वहाँ सबसे ज़्यादा होगा पैसा, वहाँ क्या कहलाएगा? विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। क्या? वस्तु मुद्रा। आपको ये मुद्रा एक प्रकार का आधुनिक मुद्रा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो कौन है? पत्र मुद्रा। कौन? पत्र मुद्रा। आपको मुद्रा एक प्रकार के कहती है, अधिक प्रचलन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो किसको सम्मिलित किया जाता है? तो आपके इनमें से सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें से आपको सही सब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे प्रथम सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। 1969। आपको सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 69 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। 2 भागों में आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत किस देश से हुआ था? तो उपभोक्ता किस से हुआ था? आंदोलन शुरुआत इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो कहाँ से है? तो खनिज तेल से। कहाँ से? खनिज तेल। आपको आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा किस पर है? तो सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज, यानी भखड़ जाएगा तो क्या? सतलज। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, यानी रेगुर मृदा। आपको आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? तारापुर। कहाँ है? तारापुर में अवस्थित है पहला परमाणु भारत का केंद्र।
अगला है भारत के किस राज्य की सोपाली सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तब किस में उत्तराखंड के प्रचलित है। भारत के किस राज्य में सोपाली सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो चाइना में। कहाँ? चाइना में उत्पादन किया जाता है चाय सबसे अधिक। भारत में तो असम में। चलिए अगला, उत्तर भारत का कौन मैनचेस्टर का शहर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर का शहर किसे कहा जाता है उत्तर भारत में? तो कानपुर का मैनचेस्टर का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगला, पक्की सड़कों का लंबाई किस दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो आपको कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। चुना अति पक्की सड़कों में सबसे लंबाई की सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग प्रतिशत वनाच्छित है? तो कितना है? 7.1%। आपको ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कंवर झील स्थित रहता है कहाँ है? कंवर झील स्थित तो बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में कंवर झील स्थित है। चलिए अगला आंसर ले लेते हैं, हैसुए विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखाई देता है? यानी कहता है हैसुअर विधि से अधिक ढालुआ वाला भाग कैसा दिखाई देता है? तब सफ़ेद, व्हाइट यानी उजला दिखाई देता है। कैसा? उजला यानी व्हाइट, उजला सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन है? तो भूकंप है। क्या है? भूकंप। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है, ये तो सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको? बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ये आपको बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से आपको कोई नहीं आंसर होगा। ये नहीं होगा, सांप्रदायिक आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सब इनमें से कोई नहीं। आपको डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये किसने कहा था? तो यार आपको कहा था कौन? नेपोलियन ने। किसने कहा था? नेपोलियन। जब फ्रांस सीखता है तो उसको जुकाम भी हो जाता है यूरोप को। तो ये कौन? नेपोलियन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिज्जो कहाँ के प्रधानमंत्री था? गिज्जो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस के। कहाँ के था? फ्रांस के। तो बस इतने क्वेश्चन था, और अब अगला पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।